सुंदर बगीचे में फल और सब्जियां साथ-साथ रहती थी, लेकिन वे शायद ही कभी एक दूसरे से बात करती थी। फल अपनी चमकदार रंगों और मिठास के लिए जाने जाते थे और एक कोने में रहते थे। वे कहते, हम सबसे स्वास्थ्यवर्धक हैं, रसीले और सबके प्रिय हैं। वहीं सब्जियां अपने हरे भरे रंगों और मिट्टी जैसे स्वाद के लिए जानी जाती थी और दूसरे कोने में रहती थी। वे कहते, हम सबसे मजबूत हैं और हमें अपनी सब्जी होने पर गर्व है। आंधी आई। फल इस बात से चिंतित थे कि उनकी डालियां टूट जाएंगी और सब्जियां डर रही थी कि उनकी जड़ें उखड़ जाएंगी। आंधी के दौरान दोनों अपने अपने तरीकों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। फल एक साथ सिमट गए, जबकि सब्जियों ने अपनी जड़ों को मिट्टी में और गहराई तक दबा लिया। आंधी के बाद बगीचा पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। कई फल डालियों से गिर गए थे और सब्जियों के कई पत्ते टूट गए थे। फल अपनी हालत पर दुखी थे और सब्जियां अपने नुकसान से निराश थीं। मिस सेब, जो हमेशा दयालु थी, ने देखा कि सब्जियां संघर्ष कर रही थी। उन्होंने उनसे बात करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, आओ मिलकर बगीचे को साफ करते हैं। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। श्रीमान गाजर, जो सब्जियों में से एक थे, पहले तो झिझकते रहे, लेकिन अंत में मान गए। फिर फल और सब्जियां मिलकर काम करने लगी। फलों ने गिरे हुए फलों को उठाया और सब्जियों ने मिट्टी को सुधारने और पौधों को फिर से लगाने में मदद की। उन्होंने एक दूसरे को भविष्य में नुकसान से बचने के उपाय भी बताए, जैसे फलों ने अपनी डालियों को मजबूत करने का तरीका सीखा और सब्जियों ने अपनी जड़ों को और मजबूती से जमाना। जब वे एक साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं। फलों ने सब्जियों की व्यावहारिकता और ताकत की सराहना की, जबकि सब्जियां फलों की रचनात्मकता और मिठास से प्रभावित हुईं। दिन के अंत तक बगीचा न केवल साफ हो गया था बल्कि पहले से भी अधिक सुंदर और सौहार्दपूर्ण लगने लगा। फलों और सब्जियों ने समझ लिया कि साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे की ताकत को सराहने से हर समस्या का हल निकल सकता है। उन्होंने अपनी नई दोस्ती का जश्न मनाया और एक दूसरे का हमेशा साथ देने का वादा किया। कहानी की सीख: मिलजुल कर काम करने और एक दूसरे की ताकत को पहचानने से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है और एक मजबूत, सौहार्दपूर्ण समाज बनाया जा सकता है।